एंड किंग इनवाइट्स हिम फॉर ए डिनर वन डे, और वो दोनों मिलके गप्पे मारते हैं और खाना खाते वक्त थोड़ा सा दारू वारू पी लिया है, तो इसको एकदम वो डिशेज देख के याद आती है, एंड थोड़ा सा कॉन्शियसनेस उसका अगर नहीं होगा तो राजा को स्टोरी सुनाते, बोले मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि ऐसा एक बेवकूफ मिला था मुझे कि बोल रहे ये जो डिश में जो बर्ड है ये गवाही देने वाला था उसका। तो राजा एकदम पकड़ लेता है उसको कि ये एविडेंस तो है, एंड ही इज पुट इनटू जेल। तो ये जो मैटर है या डेड थिंग्स है, हमें जो लगता है वो डेड नहीं होती है। अभी जैसे आपने सुना होगा कि ये ए.आर. रहमान है, ही इज गोइंग टू पुट 2 songs sung by the persons who are dead with the help of artificial intelligence. अभी लता मंगेशकर will continue to sing, आप देख लेना अगले 5 साल, बिकॉज वो जो AI है उसका जो हर एक का जैसे अपने फेस है या अपनी जो बॉडी है या अपने जो इंप्रेशंस है वो कहीं ना कहीं यूनिक है, तो वो AI is catching that and use of that you will see that these people will go on singing. जैसे आज भी वो लोग नहीं है तो भी we can see them on the screen or whatever it is, we can listen to them. तो similarly ये जो चीजें हो रही है, जो अरविंदो बोला है उन्होंने कि when the spirit will manifest through the matter, ये जो आपका मोबाइल है ये एग्जैक्टली क्या है, ये सारी चीजें दुनिया की उसमें इट इज ए मैटर बट स्पिरिट इज देयर। वंस द स्पिरिट एंटर्स एवरीथिंग इज पॉसिबल टू सी, वी कैन ट्रैक एवरीथिंग, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। तो स्पिरिट और मैटर का जो मैनिफेस्टेशन है अभी, इट इज रीच टू ए लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। मैटर इज जैसे आपके जो रिकॉर्डिंग होता है एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, we arrange certain matter like magnetic particles in certain way and it records whatever information we want. इसलिए मैटर और स्पिरिट इसका कॉम्बिनेशन, and how it affects our body that also we'll see. एक बार ये ओशो के पास एक आदमी गया and he asked him कि भाई सिगरेट मेरा छूटता नहीं है, I want to leave this habit but I am not able to do it. ओशो ने उसको सजेशन दिया कि भाई तुम क्यों चिंता करते हो, ये सिगरेट तो एक क्या है, छोटा सा मैटर है, मटेरियल है, इसकी ज्यादा चिंता मत करो, पियो मस्त मजे लो, आनंद लो सिगरेट का। बट ओनली थिंग इज आज तो कल मरना है तो आज मरेगा, क्या फर्क पड़ता है, पीते रहो, एंजॉय। एंड एक इतना ही काम करो, तुम जब भी सिगरेट खोलो पैकेट पे से, यू जस्ट ऑब्जर्व इट, यू जस्ट सी हाउ इट इज पैक्ड, हाउ पिक्चर्स आर देयर इन दैट सिगरेट, उसको ठोको, उसका फिल्टर किधर है देखो, ऑब्जर्व इट, और बाद में आराम से पीते रहो। तो ये थॉट चलो ऐसे बॉस ने बोला है तो करो, तो 8-10 दिन वो ऐसे करता है, ही ऑब्जर्व्स whatever instructions was given, और 8 दिन बाद being conscious on the matter, उसको फिर धीरे धीरे लगता है कि I am doing something wrong, और उसकी धीरे धीरे आदत छूट जाती है। तो जो इस टाइप का मैटर को आप कॉन्शियसली देखोगे, उसके साथ दीवार के कान होते हैं या all these things we know, तो जैसे ये चीजें है, जैसे एक राजा का लड़के को राज्याभिषेक करना था, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो उसको जंगल में भेजा कि भाई तुम ढूंढ के आओ, देख के आओ, यात्रा करके आओ, पद यात्रा करो और देखो जंगल में क्या क्या है। तो आया कुछ दिन बाद, तो ये एक्सप्लेन की क्या क्या देखा, भाई गुरुजी पूछ रहे उसके, तो ये देखा, पेड़ देखा, झरना देखा, ही नैरेटेड एज ए नॉर्मल। फिर बोले नहीं, इट इज नॉट सफिशिएंट टू बी ए किंग, उसको फिर से दोबारा भेजते, अभी थोड़े लॉन्गर पीरियड के लिए जाओ। फिर बोलता है मैंने
पक्षियों की आवाज सुनी, हाउ दे कम्युनिकेट वो देखा, फिर झरने की आवाज सुनी, झरना कैसे लय ताल सुर क्या क्या है उसका वो देखा, फिर वापिस आते हैं, फिर बोलते हैं नो इट इज नॉट सफिशिएंट, उसको तीसरी बार भेजते हैं, फिर बोलता है वो कि अभी क्या देखा, अभी बोलता है मैं कानों से देख सकता हूं, आंखों से सुन सकता हूं। जैसे दशरथ का आपने नाम सुना है, राजा दशरथ ने वो जो शब्दबाण जो होते हैं, तो आप जब तक यू कैनॉट रीड इन बिटवीन लाइन्स कंटेंट और इंटेंट, आपको इंटेंट का पता लगे तो कंटेंट अपने आप समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहता है या क्या करना चाहता है अगला। सो दैट इज, जब तक आपको नहीं समझेगा, टिल दैट टाइम यू आर नॉट फिट टू बी किंग। तो इस तरीके से आपको इन बिटवीन लाइन्स जो नहीं दिखा है वो दिखना चाहिए। और जैसे अभी दिस मैटर, जैसे अभी कई बार जैसे आपके घर में भी होगा, बाल्टी में पानी आपने नल चालू किया, यू नो बकेट कितना भरा है, सब्जी जल रही, सब्जी विल टेल यू मैं जल रही हूँ, कम ऑन। दे आर कम्युनिकेटिंग विथ यू, मेथड्स आर डिफरेंट, बट ओनली थिंग हु कैन अंडरस्टैंड क्या होने वाला है, जो विजनरीज है, जो कभी आपने सोचा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या जो न्यू प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं वो कैसे आते हैं? हम लोग तो सोचते नहीं थे कि 1000 टन का विमान ऐसे हवा में उड़ सकता है, बट somebody has thought it. एंड जो हेवी मटेरियल है, अभी जो अपनी डेंसिटी और ये आज जो थियरीज थी, उसके बियॉन्ड जो सोच सकता है कि ये भी उड़ सकता है, शिप भी इतना हजारों टन का वो भी तैर सकता है, मुझे ये इसके लिए उनको काफी विजन लगानी पड़ी। और 10 साल बाद क्या प्रोडक्ट आना है, ये लाखों करोड़ों में एक हाथ सोचता है। जो गूगल सोचता है वो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं सोचते, और वो उस टाइप के लोगों को लेते हैं गूगल में जो एम्प्लॉइज है या जो इस तरीके का एडवांस में 10 साल बाद, 8 साल बाद, 100 साल बाद, वो नोस्ट्राडामस ने 400 साल पहले लिख के रखा है क्या क्या होने वाला। सो लाइक दैट ये जो कनेक्शन है, तो ये आपको समझना चाहिए। अभी कई चीजें अपने आप को भी, बॉडी में भी आपको इंडिकेशंस आते रहते हैं, कई बार हम निगलेक्ट करते हैं, कई बार हम सीरियसली लेते हैं। तो ये जो सिमिलरली अभी जैसे माय फादर वाज ए पामिस्ट, काफी 30-40 साल वो प्रैक्टिस भी करते थे। अभी एक कमिश्नर ने रिसेंटली टीवी में देखा मैंने कि ही हैज स्टडीड द थम्स ऑफ द क्रिमिनल्स, और उसने देखा कि एक विशिष्ट पैटर्न ये क्रिमिनल्स का है। 1.5 लाख सिंस ही वाज कमिश्नर, उसको एक्सेस होगा सारे थंबप्रिंट्स, तो ये स्टडी, और ये एक विशिष्ट पैटर्न इनका रहता है। सो दैट मेक्स अस बिलीव दैट ये जो है हमारी पामिस्ट्री है या एस्ट्रोलॉजी है या इवन जो ग्रह है, ये जितने बड़े बड़े, आपने सुना होगा कि ट्रायंगल की 3 कोनों की sum is equal to 180 degrees. But when Einstein told if some big body is there, body at the level of sun or like that, then light can bend, and the total sum of the triangle will be less than 180 degrees also. तो इस टाइप के जो सोच है, ये हमारे कंसेप्ट के, हम लोग तो देखो एजुकेशन का मतलब मालूम है क्या है? एजुडाइज का जो वर्ड है, वर्ब, एजुडाइज मीन्स टेकिंग आउट। हम लोग तो जो बुक में पढ़ा है, हमने देखा है, वो नॉलेज समझ लेते हैं, बट जो पहली बार सोचता है, जो देख के ऑब्जर्व करता है, उसके दिमाग में क्या आता है, देन ही रिकॉर्ड्स, उसको बाकी सब पढ़ते हैं। तो ये जो आइडियाज आती है नई नई, आर्किमिडीज को जैसे वो कहानी है उसकी कि वो टब में बैठा है एंड ही थॉट कि कैसे बायंसी क्या होती है, फिर वो नेकेड ही बाहर आया, यूरेका यूरेका, एंड स्टोरी आपने सुनी होगी। तो ये जो इस टाइप के जो लोग हैं, दे मेक चेंजेस इन द वर्ल्ड। तो ये जो मैटर स्पिरिट की जो बात कर रहे हैं,
यहाँ अभी मैं अपना साइन इन करना है क्या? तो देखिए ये है स्पिरिट, स्पिरिट कनेक्ट्स टू गॉड. सोल एंड स्पिरिट आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम. स्पिरिट इज इनविजिबल, वेयर सोल को जैसे बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है, और वी हैव डिफरेंट दिस थिंग. सोल ऐसे होता है, अपने माइथोलॉजी में भी लिखा है. तो ऐसे ज्योति बिंदु है, आर्ट एक्टिविटीज. तो सोल और स्पिरिट का कनेक्शन है, बट देन माइंड और बॉडी ये दोनों मिलके आपका हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं. और जैसे कहा जाता है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, बट ये अभी उल्टा है. हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंड चाहिए. सारे जो आपके डिसीजेस है वो साइकोसोमेटिकली प्रूवन है कि 95-99% सारे साइकोलॉजिकल है. आपको जो बीमारियां आती है आपकी थिंकिंग प्रोसेस में गड़बड़ होती है. इफ यू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस यू कैन मेंटेन योर हेल्थ ऑटोमेटिकली. कई आप देखोगे कि सेम सिचुएशन में जाके कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ लोग बीमार नहीं पड़ते, या पड़ते भी है तो 2 दिन में ठीक हो जाते हैं. कई लोग महीना भर वही सिंपल सर्दी खांसी है तो भी 8-8 दिन 15 दिन चलते हैं. बट सम पीपल नेक्स्ट डे दे आर ओके, बिकॉज देयर थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट. मुझे ठीक होना ही है, मुझे ये करना है कल. अनलेस एंटिल यू हैव दिस थिंग, अभी सारे हमारे सीनियर सिटीजन ज्यादा ही है यहाँ. Unless until you have something to do tomorrow, you cannot maintain your health. तो सॉइल कॉन्शियसनेस जो हम मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं, तो उससे सोल कॉन्शियस जब आदमी होता है तो ऑटोमेटिकली आपका थिंकिंग प्रोसेस जो छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में, देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन ए डिफरेंट वे. एक ही चीज को आउटलुक जो है आपका बदल जाता है, और फिर आपको रियलिटी समझ में आती है कि तो बहुत छोटी चीज है. जितनी चीजों के लिए हम झगड़े करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, उसमें लगता है कि ये वर्थ नहीं है फाइट करने के. वंस यू रियलाइज दिस, देन योर हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्स. और छोटी चीजों से ध्यान देके अपना नींद खराब करके ऑटोमेटिकली यू हेल्थ विल गो डाउन. स्पिरिट एंड मैटर आर टू सीमिंगली इनकम्पैटिबल थिंग्स. कंपैटिबल नहीं है. When combined make up the world as we know it. जैसे ये वर्ल्ड बना है, मैटर और स्पिरिट दोनों मिलके वर्ल्ड है. ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोलते हैं, जगन मिथ्या नहीं है, जग भी सत्य है और स्पिरिट भी है, ब्रह्म भी सत्य है. बेसिक क्वालिटीज ऑफ स्पिरिट आर परमानेंट. कॉन्शियस सोल मैला होता है, जैसे आते हैं बच्चा पैदा होता है, इट इज ए प्योर सोल. धीरे 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 वी गेट डिटरेटेड. एंड बट स्पिरिट को कुछ नहीं होता है. स्पिरिट इज प्योर लाइट, एनर्जी. जैसे अभी एक और एग्जांपल देता हूं मैं. ये जो हम कैरम खेलते हैं, कैरम खेलते हैं एग्जैक्टली क्या करते हैं, वी इंस्ट्रक्ट दैट कॉइन और स्ट्राइकर कि ये स्ट्राइकर वो कॉइन को हिट करके तीसरी कॉइन को वो चेन में डालना है. दैट मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग टू द डेड और सो कॉल्ड जड़ वस्तु को
we are able to communicate and instruct. Similarly, जो बंदूक चलाते हैं, sometimes you will see the, जैसे वो रजनीकांत की मूवीज है या जो दूसरे भी है और प्रैक्टिकली भी है, they just shoot it, they don't aim or like that, they shoot it, इसको शूट करना है. तो इसका मतलब they are instructing that गोली कि यहाँ जाके ये काम करना है, and that does it. ये कैरम का एक एग्जांपल हमारा रूटीन है जो सब लोगों ने खेला होगा कि एक्सपर्टाइज जब बढ़ जाता है, ये एक और उसका हाईली कॉम्प्लिकेटेड देखिए. So how perfectly they are able to guide or communicate with that dead things, so called jad. ये अरविंदो जो है यहाँ पर, अरविंदो स्मारक 14 साल यहाँ अरविंदो रहे थे. Last January end we have conducted a very big program on Arvindo's philosophy. तो उनका जो कहना है, spirit is the crown of universal existence and matter is basic. Mind controls this body and your other general things on this earth, but spirit ऊपर है. Link between the two. Spirit is that which is eternal. Mind and matter are its working level पे ये mind and matter है. जैसा मन सोचता है वैसा होता है. Spirit that which concealed दिखता नहीं है वो, and has to be revealed. Mind and body are the means by which it seeks to reveal itself. Spirit को reveal करने के लिए body and mind चाहिए. ये जो है आपको दिखाता हूँ मैं. Spirit connects with the God. Mind is, देखो इसमें दोनों दिखाया है. बॉडी क्या करता है? इनहेल करता है. अच्छा, बाय द वे इनहेल में सांस हम लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं या सांस होती है? आप एफर्ट्स करते हैं? नहीं करते. हमें नॉर्मल कोर्स में पता भी नहीं लगता है कि हम सांस ले रहे हैं. और ओशो तो बोलता है whenever you exhale, you are dead for that moment. Once ये जो spirit है acts through this सांस in our body. जब तक spirit है, जब तक मान लीजिए मैं ये कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, if I want to lift it, suppose I have full body, but यदि आदमी गुलियन-बारी का सिंड्रोम का यदि पेशेंट है या पैराप्लेजिक है, कैन ही लिफ्ट? नो. बॉडी तो है, लेकिन जब तक स्पिरिट नहीं है अंदर, यू कैन नॉट डू इट. अभी हमारे सुतारिया साहब भी, हमारे जो एसटीडी के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रहे, ही इज आल्सो अटैक्ड विद दिस
सो आदमी बोल भी नहीं सकता है। जो चीजें एक हम चेन्नई में हमने कॉन्फ्रेंस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ISTD की, उसमें एक सोल फ्री करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है वो एक लेडी तमिलियन, उसकी मदर उसको लेके आई, उसका लेक्चर रखा था। दैट लेडी कुछ फुटबॉल या वॉलीबॉल खेलते हुए पैराप्लेजिक हो गई, उसकी कुछ नस दब गई, और वो शी डिडंट लूज द हार्ट। उसने फिर क्या किया, एक सोल फ्री नाम की एक कंपनी खोली, जितने पैराप्लेजिक लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने का उसने ठान लिया। पैराप्लेजिक अपने सुस्तु भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, इट इज टोटली दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। लेकिन वो लड़की, उसने सोचा कि मैं सबको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाऊंगी। उसने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, सम वॉलंटियर्स, उसके फादर मदर, दे केम टू हर हेल्प, एंड देन शी स्टार्टेड दैट सोल फ्री, नाम है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। तो हाउ दे आर अर्निंग, यू नो। हमने भी पूछा कि एवरीबॉडी इज क्यूरियस कि जो बेड रीडर है, कुछ नहीं कर सकता है, जब खाना नहीं खा सकता है, तो वो पैसे कैसे कमा सकता है। तो शी टोल्ड दैट दे आर यूजिंग देयर वॉइस फॉर डबिंग इन ऑल दिस एनिमल मूवीज और व्हाटएवर अदर, ये जो आजकल जितने रील और ये सब बनाते हैं, सो दे आर हायरिंग देयर साउंड, और उससे उनको सेल्फ सफिशिएंट दे गेट सम मनी। तो ये सोचने वाली बात है, माइंड बॉगलिंग है। जो खुद ही पैराप्लेजिक है वो ऐसा दूसरों को, एंड अराउंड 200 people she is giving the employment, that is really wonderful। तो ये जो मैटर है, हमारी बॉडी इज ए मैटर। बट एक चीज और आपको बता दूं मैं, जब आपको इंजरी होती है तो बॉडी को इंजरी होती है क्या सोल को होती है? बॉडी। सब सपोज आपका सोल नहीं है और डेड बॉडी है, उसको होती है इंजरी? नहीं होती है। और सोल को नैनम छिदंती जैसे बोलते हैं, सोल को तो कुछ भी नहीं होता है। फिर जब सोल बॉडी में है तभी इंजरी होती है। ये सोचने वाली बात है। सिमिलरली ये माइंड जो है एनर्जी है। माइंड के जो थॉट है, जैसे आपका जो भी थॉट है ना, जिसमें आपका स्वार्थ ना हो, the whole cosmos will come to your end। आज जो I don't know, मैं तो मोदी का फैन हूँ, मोदी है तो मुमकिन है जो बोलते हैं, how it is happening, जो unimaginable things है, it is happening। Yeah, ordinary body and mind cannot do it unless and until something spiritual, this thing is there। Otherwise, जो हम लोग 140 करोड़ -1 मोदी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ये हो सकता है। और डेली एक नया 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 न्यूज आता है कि वो अबू धाबी में मंदिर बन रहा है स्वामीनारायण, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई। इधर तो सब तन से जुदा वाला जमाना है, बट इट इज हैपनिंग। तो ये जो स्पिरिचुअल सपोर्ट होता है, ट्रांसेंडेंस, स्पिरिट एंड बॉडी का कनेक्शन जो है, और माइंड के थ्रू होता है। तो माइंड, वाल्ट डिज्नी का भी बताते हैं, वो वाल्ट डिज्नी के माइंड में जो आया, he has made that पूरा मिकी माउस है, पूरा वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड, वो खुद गया ही नहीं बोल रहे कभी उसमें, बट he imagined, पहले उसके माइंड में तैयार हुआ है खाका। और आज भी देखो, हम लोग भी क्या करते हैं, पहले स्केच बनाते हैं, इमेजिन करते हैं, जैसे बिल्डर भी पूरा पिक्चर दिखाते हैं, ऐसे होगा, सैंपल फ्लैट रेडी एंड व्हाटएवर इट इज। तो ये जो अपनी उत्पत्ति हुई है अमीबा से लेके ह्यूमन बीइंग तक, ये एक इवोल्यूशन है, डार्विन की थियरी है। सिमिलर थिंग इज, ये डार्विन ने भी जो बोला था कि स्मार्टेस्ट एडाप्टेबिलिटी, जिसमें इंटेलिजेंट है, सर्वाइव्स, जो एडाप्टेबल है वही सर्वाइव करेगा। और धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रही है। बट श्री अरविंदो क्या कहते हैं कि ये अपने दशावतार आल्सो मैचेस विद दैट, इफ यू सी। और ये जो वराह अवतार है,
एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको, पानी में पृथ्वी है या पृथ्वी में पानी है? बताइए। मैटर वर्ल्ड अर्थ इज ए मैटर। पृथ्वी में पानी है या पानी में पृथ्वी है? पृथ्वी में पानी पानी है। 70% वाटर है। पृथ्वी पर 70% है तो फिर पृथ्वी बड़ी होनी चाहिए ना। नहीं, वाटर 70% है, 30% लैंड है। दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो It फिर is ये like जो body and आपका soul. वराहताल जो दिखाते हैं, यू हैव सीन इन मूवीज आल्सो, कि वो पृथ्वी को पानी के ऊपर ला रहे हैं। जो हिरण्याक्ष या कोई जो राक्षस था वो पृथ्वी को डुबा रहा था, वैसे हम सारे राक्षस मिला के पृथ्वी को अभी डुबा ही रहे हैं। आज के पेपर में गुजरात समाचार में जो एडिटोरियल पढ़ा होगा आपने, सुपर स्टॉर्म्स कुछ ऐसे बुक किसी ने लिखी है, और उसमें क्लियरली लिखा है कि इफ यू डोंट टेक एक्शन नाउ, पृथ्वी ऐसे डूबने वाली है। और जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले थी आकाश, स्पेस, स्पेस में भर गई लाइट, लाइट से हुआ एयर, हवा, हवा मीन्स वायु, वायु से हुआ पानी, और पानी से बनी फिर पृथ्वी। वायु मीन्स H2O2 जैसे है, दैट इज एनर्जी, वो जब कंबाइन हुआ तो वाटर हुआ। तो वायु से पृथ्वी बनी, पानी बना, पानी से पृथ्वी बनी, और पृथ्वी से फिर ये जो बाकी जो लाइफ आया है, इट टुक बिलियंस ऑफ इयर्स फॉर दिस प्रोसेस। बट ये जो है वराह अवतार का, जो मुझे भी कई साल ऐसे लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि पानी में पृथ्वी क्यों दिखाते हैं। दैट इज अ फैक्ट ऑल्सो। अभी यदि ये ग्रीन गैसेस का ये जो हम जो कर रहे हैं आजकल जितना नुकसान, तो ये ही कंडीशन आने वाली है। सिमिलरली ये जो दूसरा अवतार है आपका नरसिंह अवतार, जब उसको चैलेंज किया कि ये खंबे में जान है क्या, भगवान है क्या, एंड ही हैज टोल्ड यस, यहाँ भी है। जैसे अपने माइथोलॉजी में कहते हैं कि जब मंदिर तोड़े गए तो लोगों ने फिर पेड़ की पूजा शुरू कर दी, फिर पत्थर पे जहाँ पत्थर मिला उसको ही सिंदूर लगा दिया और पूजा करना शुरू कर दिया। एवरीवेयर हमारे कंसेप्ट तो यह पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, वड़ के पेड़ की करते हैं, आवड़े आमले की पूजा करते हैं। हम लोग तो जहाँ मिले जो हमारा भगवान तो सब तरफ है। एवरीवेयर वी सी, मे आई सी द डिवाइन इन ऑल। तो ये सिमिलरली तो नरसिंह अवतार का जो एग्जाम्पल है ये है कि हैज प्रूवन इट। आपने उसका एक और वीडियो दिखाऊंगा मैं। ये जैसे अभी लेटेस्ट ये फोटो आपने सबने देखा ही होगा, ये प्राण प्रतिष्ठा जो करते हैं, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग यस गॉड्स एक्जिस्टेंस इज देयर, और हजारों लाखों करोड़ों लोग वहां जाते हैं, तो सम एनर्जीज आर देयर व्हिच आर कैचिंग ऑल द अटेंशन। इसको देखो, ये जिसने भी बनाया होगा मूर्ति, माइकल एंजेलो जो एक मूर्तिकार था, उसको पूछा कि तुम इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाया? He told, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति अंदर ही होती है, मैं तो सिर्फ जो बाहर का जो नहीं चाहिए वो निकाल देता हूँ, and it automatically manifests। तो मैटर में स्पिरिट है जो हमें नहीं दिखता है। ये अरविंदो की फिलॉसफी की कॉइन भी निकली थी एक। अच्छा, इसमें आपको कुछ दिख रहा है? तो देखिए, जो आपके गेहूं हम या चना जैसे डब्बे में रखते हैं, कुछ दिन में उसमें से कहां से वो कीड़े कहां से निकलते हैं? आर दे एग्जिस्ट? पहले तो दिखते नहीं है, बट विद सम टाइम आते हैं। दैट मीन्स दे आर देयर, वो दिखते नहीं है। कीड़े मकोड़े जो हमें इसका वर्ल्ड है, वो दिखते नहीं है हमें विजिबल आईज से, बट दे आर एग्जिस्टिंग। ये देखिए, ये जो है आपको अभी दिखेगा, अभी दिख रहा है क्या दिख रहा है? गुड एंड इविल बोथ गो टुगेदर। जब तक इविल नहीं है आपको गुड की वैल्यू पता नहीं लगती। व्हाट इज गुड एंड बैड हमें लगता है ना, जब मैं वो क्या है वो मैंने जब आदमी देखा जिसका पैर ही नहीं था,
जूते का कंप्लेंट करती है ना वो। I complain to God. तो पैर ही नहीं है तो इविल क्या क्या है तब ये आपको वैल्यू नजर आती है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये जो क्रिकेट मैच का मैंने एक फोटो डाला है, इसमें क्या चीज है जिसके बिना क्रिकेट नहीं हो सकता है? कैन यू आइडेंटिफाई वन थिंग? बॉल। कंटिन्यूअस hundreds of crores people are watching ball continuously, non-stop. बाकी तो खिलाड़ी तो एक बार विजन दिखा दिया है, वो बाद में नहीं दिखेगा। बैट वाला भी एक बार मार देगा, वो खत्म। इसके ऊपर हजारों करोड़ों लोगों की नजर है, और वो बॉल आपकी जो माइंड सेट है कंटिन्यूअसली उसको टेंशन में लाता है। शिवानी तो बोलती है कि मैच देखना ही नहीं चाहिए, जो लिटिल बिग हार्टेड लोग हैं दे शुड नॉट सी, बिकॉज इट वाइब्रेट्स, इट टेक्स टू एक्सट्रीम एंड्स। सारे इतने करोड़ों लोग का दिल धड़कता है कि भाई अभी चेक, मतलब अमिताभ बच्चन भी नहीं देखता है उल्टे मैच, वो देखता है तो हार जाते हैं सब उसका। मतलब ये जो है एक जड़ है वो बॉल, वैसे देखो, बट इट अफेक्ट्स करोड़्स ऑफ पीपल। सिंपल सी चीज, छोटी सी चीज, और देखो कितना उसका इम्पोर्टेंस है। लास्ट बॉल पे अगर 6 लगानी है तो अब देखिए, दूसरा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। जैसे वो एक मैच हुई, एक पार्टी ने एक सेंचुरी मारी, दूसरे ने 8 विकेट ले लिए, बट तीसरे ने एक भी रन नहीं निकाला, बट लास्ट बॉल उसको खेलना है, रन चाहिए 4, 3 चाहिए, और वो उसने मार दिया। जावेद मियांदाद, आप बुढ़े लोग तो सारे मेरे जावेद मियांदाद हैड डन दिस, 3 चाहिए थे, उसने चौका मारा था। अब इसको मैन ऑफ द मैच किसको दोगे बताइए? इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसने 100 सेंचुरी मारी उसको मिले, या जिसने 8 विकेट ली उसको मिले, या इसको मिले। सिमिलर थिंग हैपन इन आवर ऑफिसेस आल्सो। अभी तो हम लोग सारे रिटायर्ड है, बट यू आल्सो माइट हैव गॉन थ्रू दिस। मेरे को A+ क्यों मिला नहीं, या सबको A+ मिला है तो उसको प्रमोशन क्यों हुआ? ये चीजें हमें समझ में नहीं आती है, बट इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड कि मैन ऑफ द मैच कौन है। आइडियली देखोगे तो तीनों का कंट्रीब्यूशन है, या बाकी भी जितने, ईच बॉल हैज कंट्रीब्यूशन, बट ये जो लास्ट बॉल खेला है उसने चेंज द कलर ऑफ द मैच। बट ऐसा कहीं होता नहीं है कि उसी को मिलेगा जिसने हाईएस्ट रन बनाए। डिपेंड्स ऑन द जूरीज और ऑल सब्जेक्टिव। सिमिलरली जिंदगी में जो भी चीजें होती है वो इसी तरीके से होती है, और हमें उसका लगता है कि आई हैव नॉट बीन जज्ड प्रॉपर्ली। हर एक को ऐसे लगता है आई डिजर्व मोर देन दिस, क्या हर एक का फीलिंग होता है, बट एक्चुअली देखो तो वी आर नॉट इन द पोजीशन टू कंपेयर विद ईच अदर। और दूसरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोलिए या जो प्रेफरेंसेस बोलिए, एक बार मैंने एक CMD को पूछा था बॉम्बे में कि भाई तुम्हारा माल आके पड़ा है एयरपोर्ट पे, और 0.5% पर वीक उसकी डैमरेज लगता है, तो तुम क्यों नहीं छुड़ा रहे हो? आई वॉज फीलिंग सरप्राइज कि ये क्या है, ये डिले कर रहे हैं। बोले नहीं, देखिए ऐसा है कि कंपनी हैज गॉट डिफरेंट प्रायोरिटीज। अब मुझे तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव, मेरा कंसर्न था, वो दिख रहा था, बट वो बोला कि कंपनी के ऐसे 1000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इट इज वन ऑफ देम। सो लाइक दैट यू नो ही हैज डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, हर एक की प्रोसेस अलग अलग। और जितने आप ऊपर ऊपर जाओगे you will understand why things are happening in the way they are happening. Spirit and soul the same? No. Soul is personality. आपकी personality, spirit ये Greek word है, it connects, communicates with the God. Our spirit is always pointed towards and exists exclusively for God. Whereas soul can be self-centered, जो नीचे है, आप अपने रूटीन काम कर सकते हैं। ये एक और स्टोरी है
एक आदमी भगवान से कंप्लेंट करता है कि मैं जो करता है चल जो एक्सपर्ट करता हूँ वो कुछ रिजल्ट नहीं आता है। तो गॉड उसको एक टारगेट देता है कि चलो तुम ये ऐसा करो, एक बोल्डर है तुम उसको पुश करो फॉर ए 1 मंथ। रोज रोज जाता है सुबह उठ के ट्राइज टू पुश फॉर 1 hour, नथिंग हैपेंस। तो 1 महीने बाद गॉड से फिर कंप्लेंट करते कि आपने तो ऐसे फालतू एक्सरसाइज दिया है, वेस्टेड माय टाइम। गॉड टेल्स हिम कि मैंने यही कहा था कि यू जस्ट पुश इट, वो आगे धकेलना है, उसको गिराना है, ये तो मैंने नहीं कहा। तुमको सिर्फ बोला यू जस्ट पुश इट, बट जो इंटेंशन है और जो कंटेंशन है वो डिफरेंट है। अभी देखो तुम्हारी मसल्स, तुम्हारी हेल्थ 1 महीने में कितना सुधार हो गया। सो जो इसको एक और ये कहते हैं कि तुमने ये सोचा मैंने सिर्फ पुश बोला, बट यू हैव एडेड द मीनिंग पुश अंटिल समथिंग हैपेंस। ये तुम्हारा कल्पना है, मैंने ये नहीं कहा पुश अंटिल समथिंग हैपेंस, मैंने सिर्फ बोला कि जस्ट पुश इट, दैट्स ऑल। तो इसके ऊपर उसको सलाह देते हैं गॉड, तू वह करता है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू वह कर जो मैं कहता हूं, तो होगा वही जो तू चाहता है। अब ये देखिए जो डेड और हाउ जड़ चीजें हाउ दे अफेक्ट, ये जो है ये आपने सुना होगा केदारनाथ का ये जो पत्थर है इसका नाम भी भीमशिला लिखा है। ये कहां से आई नोबडी नोज, दूर दूर तक इतना बड़ा पत्थर लोगों को कहीं दिखा नहीं, बट व्हेन इट हैपन वो शिला आके यहाँ तक रुक गई एंड इट डाइवर्टेड द फ्लो ऑफ वाटर, और ये पूरा केदारनाथ मंदिर जो है उसको बचा लिया। व्हाई दिस हैपेंस? ऑटोमेटिकली थिंग्स डोंट हैपन, एवरीथिंग हैज अ रीजन। अब देखिए ये जो भीमशिला उसका नाम लोगों ने रखा, ये देखिए ये शिला ने उल्टा काम किया है। मतलब ये जो पत्थर है, या कई पेड़ों का भी आपने सुना होगा, किसी लेडी के ऊपर पेड़ गिर गया और मर गई। तो ये जो चीजें हैं जो जड़ तत्व बोलते हैं हम लोग, जड़ से वनस्पति, वनस्पति से एनिमल, एनिमल से आदमी, आदमी से, यहाँ रुकने वाला नहीं है। ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस, इट इज नॉट गोइंग टू एंड देयर। अरविंदो बोलते हैं कि इसके आगे सुपरमैन आएगा, सुपरामेंटल थियरी जो है। सुपरामेंटल का कंसेप्ट ही है कि आदमी के आगे अभी आ ही रहा है वर्चुअली। अभी आप देखेंगे तो जो पावर 50 साल पहले आपके थे ह्यूमंस, आज इतने पावर्स है कि पूछो मत। मे बी विद दिस गैजेट्स जो हम लोग मे बी नियरर टू दैट आवर ऋषि मुनि जो देख के ही बोल देते थे। और अभी जैसे इलॉन मस्क का आपने सुना होगा, ही हैज मेड द चिप, ह्यूमन ब्रेन में डाल दिया उसने ऑलरेडी, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग ब्लाइंड्स विल बी एबल टू सी एंड आल्सो मेनी थिंग्स विल हैपन। वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग टू दैट। तो ये जो चीजें हैं जड़ से और ह्यूमन से कनेक्शन, और जो एक अरविंदो का फिलॉसफी का आपने देखा होगा, एक ट्रायंगल ऐसा जो रहता है उनका, 2 ट्रायंगल है ना, एक इन्वर्टेड और एक ऐसे। तो जो सुपर एनर्जी है उसके लिए यू हैव टू गेट रेडी, आपको इतना इवॉल्व होना है, तभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी विल कम। और जो इवॉल्व हुए हैं उनको ऐसे चमत्कार दिखते रहते हैं। ये तो वही था कि पृथ्वी whatever comes to your life, fix yourself in such a way that whatever comes you will be fine. जो आपकी स्थितप्रज्ञता बोलते हैं, very few people are able to reach that state. But हम लोग जैसे ही कुछ हुआ we get hurt, we get excited. जो बॉल की एग्जाम्पल दे रहा था मैं, everybody gets excited. तो आपको ऐसे स्टेबल माइंड कोशिश करो,
You are always part of the solution, not the problem. Problems को problem मत समझो, उसको opportunity समझो. Everybody, everything teaches us. इसने भी क्या बोला था आपके एडिसन ने कि मैं 99,000 मेरे एक्सपेरिमेंट फेल नहीं गए. I have learned कि ये इतने मेथड काम नहीं करते. अब देखिए एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको. How the dead or these jada things talk to you. ये लाइव है. ये डॉक्टर विश्वेश्वरैया की स्टोरी है और रियल स्टोरी है. ही कुड गेट कि आगे 3 किलोमीटर पे या वाटर डिस्टेंस पे ये क्रैक है. दैट मीन्स ही कुड कम्युनिकेट विद दैट. ये जो ये है इसकी कैपेबिलिटी जो है, जैसे मैंने आपको छोटे अपने भी उदाहरण दिए कि घर में सब्जी जल रही तो आपको पता चल जाता है, बाल्टी भर गई तो भी पता, नल लीक हो रहा है तो भी पता चलता है. दे स्पीक टू अस. ओनली थिंग हाउ टू, जो असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर पे पहले जो कार्ड होते थे ना छेद वाले, आप लोगों ने देखे होंगे. तो पहले वो कंप्यूटर लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज, अभी तो जो टाइप करो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है. बट पहले के ज़माने में वो 80 बाई सब कार्ड होते थे, पंच करके उससे प्रोग्राम लिखे जाते थे. इट वाज वेरी लेबोरियस टास्क. सो कितना टाइम है भाई अभी? 10 मिनट्स. ये स्पिरिट्स के हम थोड़े से उदाहरण देखेंगे कि 10 क्वालिटीज क्या है. फर्स्ट इज रेजिलियंस. ह्यूमन स्पिरिट ये होना ही है, ये करना ही है. ये रेजिलियंस आपके बॉडी में जब तक नहीं, माइंड में नहीं है, यू कैनॉट डू इट. अभी एक जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें एक स्पीकर आए थे पांडिचेरी से. आई आस्क्ड हिम, एक क्वेश्चन पूछा मैंने उनको. ये जो हमने प्रकृति पे जीत पा ली कि ही वाज कोटिंग समथिंग लाइक दिस. मतलब प्रकृति पे, या जैसे एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट जीत गया. हाउ कैन यू विन द एवरेस्ट? एवरेस्ट तो बहुत बड़ी चीज है और यू आर ए स्मॉल पार्टिकल. देन ही आस्क्ड मी टू, एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि ऊंचाई पिक्चर देखो. किसी ने देखा है ऊंचाई? और उसमें एक डैनी टेंगजोंग का सेंटेंस है, एवरेस्ट हैज ऑल द सॉल्यूशंस. फाइनली वो जब पहुंच जाते तीनों, दे आर वेरी सीनियर, 70 बेस कैंप तक जाते. देयर इज अ स्टोरी, आप भी मौका पड़े तो देख सकते हो. एवरेस्ट हैज ऑल द सॉल्यूशंस. ये जड़ तत्वों से आपके पास बहुत कुछ सीखने के लिए है. देयर आर चैलेंजेस. तो उनका आंसर ये था कि वी डोंट conquer the Everest. We conquer our fears, our confidence, our thoughts. वो conquer करते हैं. लगता है हमें एवरेस्ट, I won the Everest. No, we win our own. ये रेजिलियंस जो है, जब तक आपका ये नहीं है, क्रिएटिविटी है. We have an innate ability to create, innovate and think outside the box. आप जैसे ट्रेनर्स होंगे तो आउटसाइड बॉक्स के थिंकिंग के कई एग्जाम्पल हम देते रहते हैं. तो आदमी, और जो मैंने भी बताया कि जो आपका जो सोचता है कि ये 100 टन्स कैन गो इनटू एयर और यहाँ से चंद्रयान चंद्र पे जाएगा, अभी भी हमें यकीन नहीं होता कि कैसे जाता है, अभी भेज रहे लोग. तो ये जो इनोवेशंस, क्रिएटिविटी और नया नया सोचने का जो है, दैट कीप्स योर ह्यूमन स्पिरिट always functional.
और जब तक ह्यूमन स्पिरिट है, till that time we are generating new things. एम्पैथी एक अनदर क्वालिटी है स्पिरिट की, जो दूसरे क्या सोच रहे हैं या दूसरों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या दूसरों को अंडरस्टैंड, दोनों को माइंड को जोड़ने का काम। माइंड रीडिंग, अभी जो बागेश्वर धाम का अभी सुनते होंगे कई लोग, माइंड रीडिंग करता है वही लोग। तो सिमिलर एक्सपीरियंस वर कैरीड बाय द यूरी गैलर नाम का एक आदमी था और एक दादी जान की हमारे कुमारी स्थिति, उनका दोनों का कुछ मैचिंग किया गया थॉट का। शी वाज वर्किंग विद द डी वेव, डेल्टा वेव, जो 4 से 8 साइकिल्स पर सेकंड है। वेरी स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। तो वो जो क्लिक हुई, वो यूरी गैलर का बोलते हैं, विद थॉट प्रोसेस ही कुड बेंड द स्पून और व्हाटएवर ऑब्जेक्ट्स, ही कुड अफेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। और होता भी है, हमें नॉर्मल कॉन्शियसनेस में पता नहीं लगता है, बट वी आर आल्सो एबल टू डू सो मेनी थिंग्स विदाउट आवर नॉलेज। तो एम्पैथी ऐसे है कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट आई कैन डू बेटर फॉर यू, ये जब आपके दिमाग में आएगा, देन योर स्पिरिट्स आर हायर। सेम थिंग इज होप। लोग बोलते हैं कि पानी के बिना आदमी 8 दिन जिंदा रह सकता है, सांस के बिना 2 मिनट रह सकता है, बट होप नहीं है तो 1 सेकंड भी नहीं रह सकता है। तो होप के ऊपर ही आदमी जिंदा रहता है, और एक छोटे से बीज में इतनी पावर है कि पूरी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। तो ये जो होप है कि हम कुछ कर सकते हैं, unwavering the capacity for hope even in the darkest time। जो आपका बुरा वक्त को इतना वक्त दो कि आपका वक्त बदल जाए। Thank you। एडाप्टेबिलिटी, जैसे अपना कलर बदल लेते हैं ना लोग, तो आपको एडाप्ट होना चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देन करेज तो होना चाहिए, लेकिन ये करेज को जैसे वो कोका कोला की ऐड आती है, वो अपना क्या क्या उठला, which has nothing to do with कोका कोला, but they are able to sell it। तो करेज जो है आदमी का, तभी वो कुछ कर सकता है। हमारा जैसे नॉर्मल कॉन्शियसनेस के लोग डर जाएंगे, हम लोग निगेटिविटी ज्यादा आती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। अगेन कमिंग बैक टू मोदी, उसको भी कई लोगों ने बोला कि ये 370 हटाओगे तो रक्त हो जाएगा, झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर, बट he had the courage and he has done it। तो करेज जो है allows them to face fears and overcome obstacles। तो ये जो obstacles हमें लगते हैं, करेज है तो obstacle नहीं है। then altruism है, how you can help। selfless होना चाहिए, आपकी acts selfless हो तो पूरी कायनात आपके हेल्प में आ जाएगी। नेचुरल इंक्लिनेशन टू हेल्प अदर्स, ये जो नेचुरल इंक्लिनेशन बाय बर्थ, भगवान कुछ प्रोग्राम डाल देता है आपको। इवन टेररिस्ट आल्सो, इफ यू सी, दे आल्सो हेल्प समबडी, बट दे हेल्प द रॉन्ग पीपल। दैट इज द हमारे परसेप्शन। उनको तो लगता है व्हाट एवर वी आर डूइंग सही है। तो जब तक आपको लगेगा, देन ऑप्टिमिज्म। एक बुक पढ़ा मुझे, एमएस यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट दी थी, द आर्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म। ये जेम्स टोवाल की बुक है, कभी मैंने तो पढ़ी है। तो दैट फेलो, यू नो, जेम्स टोवाल खुद जिसने लिखी, वो फुटबॉल प्लेयर था और 29 इयर्स में समहाउ वो अंधा हो गया। और जैसे यूएस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है कि उनका गवर्नमेंट का आदमी आया, काउंसलिंग किया उसका, और बोला कि अभी नाउ यू विल बी कन्फाइंड टू दिस रूम एंड वी हैव टू अडॉप्ट टू दिस ब्लाइंड कल्चर। ये छड़ी, ये वाटर गिफ्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, वो सब दिया उसने। बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। ही वाज टेलिंग कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आई विल डू समथिंग। फिर उसने बहुत सारा बुक तो काफी बड़ा है उसका, but he has started narrative network। उसके दिमाग में एक आइडिया आई, जैसे अभी आप अगेन सारे सीनियर सिटीजन हैं, पहले जो टीवी का जमाना नहीं था 70s 60s में,
तो कमेंट्री आती थी, बॉल कैसे मार रहा है, सनलीन दुरानी कैसे खेल रहा है, इंजीनियर कैसे खेल रहा है। तो कमेंट्री में ऑडियो सुनते थे हम लोग, पूरा एक रेडियो और 10 लोग सामने बैठे रहते थे और वी यूज्ड टू एंजॉय दैट। Yes. सिमिलरली हवा महल आप सुने होंगे कभी, विविध भारती पे 8 से 8:15, आज भी आता है वो, 50 साल कितना पुराना प्रोग्राम है, आज भी आता है वो। तो उसमें भी क्या होता है कि दे पूरा नाटक खेलते हैं वो लोग 15 मिनट का, और पूरे टोन और वो सब ऐसे लगता है कि यस वी आर एबल टू विजुअलाइज। तो वो जो नैरेटिव नेटवर्क उसने जो शुरू किया कंपनी, देयर आर अगेन लॉट ऑफ हर्डल्स विद देयर, ये तो नहीं चलेगा। जो सीनियर थे वो लोग तो, बट कुछ यंग इंजीनियर जो अननोन में खेलना चाहते थे, दे टोल्ड कि हम करेंगे। फिर ही मेड स्टूडियो एंड नैरेटिव नेटवर्क उसने कंपनी खोली। और जो ब्लाइंड है, डू यू नो हाउ मेनी ब्लाइंड पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड? Around 5% of the population is blind, even in America. 33 करोड़ के 5% यानी it is again 1 करोड़ कितने हो जाते हैं? 1.65 करोड़। इतने ब्लाइंड है आज के जमाने में, इंडिया में भी है और हर जगह बाय एंड लार्ज ये वैरायटी है। तो इतना उसका जो मार्केट था, ही इज नाउ ए बिलियनर। जिम स्टॉल जो है ये बुक लिखने वाला, तो ये और कई जगह आप सरप्राइज करेंगे। बॉम्बे में भी ये लोकल ट्रेन में अंधे लोग अपना उन्नति बेचते, कुछ बेचते, हाउ दे प्लेटफॉर्म पे कैसे चढ़ते, ट्रेन में कैसे चढ़ते, ये विरार जा रही है, बोरीवली जा रही है, आई डोंट नो हाउ दे नो इट, बट दे डू इट। हमें ऐसे लगता नहीं कि ये एक कैपेबिलिटी कम हो गई, बट दे डू इट। तो ये ऑप्टिमिज्म जो है, ये आई कांट को कैची मारो और अपना भी दिन आएगा ऐसा सोचते रहो। सिमिलर थिंग इज फॉरगिवनेस। ये बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है हमारे लाइफ में। आपके स्पिरिट जो फॉरगिवेबल है, जैसे हम बोलते हैं गॉड क्या करता है, गिव एंड फॉरगिव, देता भी है और क्षमा भी करता है। आदमी क्या करता है, गेट्स एंड फॉरगेट्स। अभी मालदीव को जो दिया है भारत ने, इस फॉरगेटिंग। और गवर्नमेंट क्या करती है, टेक फ्रॉम समबडी एंड गिव इट टू सम एल्स। तो ये जो है फॉरगिवनेस जो है, ये मैटर करता है। आधी चीजें आपके जो ब्रेन में जो क्या बोलते हैं, लड़ाई होती रहती है, डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, तो आधी चीजें आप माफ कर दो और माफी भी मांग लो। जिंदगी में ये हुनर भी सीखो, लड़ाई अपनों से हो तो हारने का हुनर भी सीखो। क्वेस्ट फॉर मीनिंग, हर एक को एक क्वेस्ट रहती है कि मैं व्हाई आई एम ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज द टारगेट ऑफ लाइफ। आप बताइए एक चीज, किस लिए आदमी जीता है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए जीते? Being and becoming, growth. ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ आपकी लर्निंग से होती है। सो पैशन फॉर लर्निंग, क्वेस्ट फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ जो है, पैशन फॉर आरिफ मोहम्मद खान का एक इंटरव्यू है, आप देखोगे, he talks very knowledgeable person। आपने कभी उसके इंटरव्यूज देखिए? उसको गीता पूरी पाठ है, श्लोक बाय श्लोक, और कुरान में है और सारी दुनिया पाठ है। जैसे सुधांशु त्रिवेदी भी है, या तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि हम लोग खुशी के लिए जीते हैं, हैप्पीनेस इज द टारगेट। वो बोलता है हैप्पीनेस इज नॉट द टारगेट, हैप्पीनेस इज द वे ऑफ अटेनिंग सर्टेन this going to the objective. Objective is keep on learning, quest for meaning and quest for learning in life. The day you are stopped learning, you are dead. Dead body cannot learn. It can teach, you cannot learn. चारों मिलके एक को उठाते हैं। Anyway, I think
ये वैल्यूज है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, पर्सनल वैल्यूज, हर एक की वैल्यूज है, वैल्यूज के बिना लाइफ नहीं है। इफ यू स्टैंड फॉर नथिंग यू विल बी फिनिश्ड, यू हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ये बहुत मैटर करता है लाइफ में। मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो है, एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा लगा मुझे। जो हमारे आपस में रिलेशंस होते हैं, दैट गिव्स ए वेरी बिग स्ट्रेंथ। जैसे अभी आप लोग वी मेक वन सोसाइटी, वी बिकम मेंबर, ट्राई टू मेक रिलेशंस विद ईच अदर इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो जो ह्यूमन रिलेशंस है वो कैसे होने चाहिए, उसका एक उदाहरण दिया। ये कैलिफोर्निया में एक येसो माटी करके जगह है, आप लोग कोई गए होंगे कुछ, उसमें रेड वुड्स है, इतने बड़े हैं वो, उसमें से कार भी जाती है, वो फोटो सब है, इतना बड़ा तना है उसका कि कार भी जा सकती है उसमें से। और उसमें एक स्पेशलिटी क्या है, ये जो, और उसकी हाइट करीब 300 फीट है, ईच ट्री इज अराउंड 300 फीट हाइट। और वो जैसे बिल्डिंग का बोलते हैं कि 100 मीटर बिल्डिंग बनानी है तो 100 मीटर नीचे जाना पड़ता है उसके प्लिंथ के लिए। तो वे जो पेड़ है, इसमें साइंटिस्ट है वो मेड एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने खोजा तो इसका जो रूट्स है हार्डली 9-10 मीटर ही है, बट स्टिल इट इज एबल टू विथस्टैंड 300 मीटर्स ऑफ हाइट। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये जो रूट्स है, ये आपस में जितने पेड़ है ना, सब में से जुड़े हुए हैं। तो आपस की जो रिलेशनशिप है उनकी इतनी प्रगाढ़ है। सिमिलरली आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो फैमिली सर्कल है या सपोर्ट सिस्टम्स है, इफ योर रिलेशनशिप्स आर सो स्ट्रांग, इट हार्डली मैटर्स वेदर यू आर रिच और पुअर और एनीथिंग। वो कट्टे पे पेड़ पे बैठते हैं ना लोग पीपल के, उसमें जो आनंद है, या अभी भी थैंक्स टू गवर्नमेंट आपकी जो कारपोरेटर है ना, हर जगह बेंच लगा के रखते हैं सोसाइटी में, और लॉट ऑफ पीपल आर गॉसिपिंग, उसका जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स, आपकी वैल्यू तभी है इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग। आप सोचोगे मुझे क्या मिलेगा, एसटीडी में भी पूछते हैं लोग कि हमें क्या मिलेगा, अरे मिलेगा नहीं, क्या दे सकता है क्या दे, देन ओनली यू हैव वैल्यू। अदरवाइज आप गए जन पळावर म्हणतील हाय हाय मी जाता राहील कार्य का, एक मराठी की बहुत सुंदर कविता है। मैं जाने से क्या कार्य रुकने वाला है, थोड़े दिन बोलेंगे लोग गया। तो अनलेस एंटिल यू कंट्रीब्यूट, पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग, अभी जो बात कर रहे थे, ऑटोनॉमी एंड ऑथेंटिसिटी, आप कितने, आज जो मोदी की वैल्यू है उसकी ऑथेंटिसिटी है। मोदी की क्या बोलता है वो, गारंटी है, ऑथेंटिक है वो। तो जब तक, और आप अपने भी पर्सनल लेवल पे भी देखोगे, जो सही है, ये आदमी सही है, वाइब्रेशन पता लग जाता है। कई लोग बोलते हैं ये आने से यार मेरा दिमाग खराब हो जाता है, जस्ट ही एंटर्स द रूम। तो आपका ऑरा है उस तरीके से बनता है, हाउ यू बिहेव, आपका जो माइंड बॉडी ये सब सिस्टम जो है, ऑरा उसी के अनुसार होता है। एंड देन कोई अच्छा लगता है, कोई पहले नजर में प्यार हो जाता है, नजर से नजर को नजर भर न देखो, नजर की नजर को नजर न लग जाए। ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंसेस जो आपको ऊपर से आते हैं, पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड मीनिंग मेकिंग, एंगेजिंग इन इंट्रोस्पेक्शन, ये बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ अस वी डोंट गो फॉर इंट्रोस्पेक्शन। हर बार हम सोचते हैं दूसरे की ही गलती है, मैं सही हूँ, चाहे वो 90 साल का भी हो जाए तो भी लगता है मैं ही सही। और अभी ये जो एवरेस्ट की बात कर रहा है, ऊंचाई की बात कर रहा था मैं, उस पिक्चर में वो आपने देखा वो तीनों लोग जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वहां से टेलीफोन करते हो, एक अपना बीवी को करता है, एक बेटे को करता है, एक अपने डाइवोर्स वाइफ को करता है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन, ये मूवी में देखो, इट वाज ए स्मॉल बजट मूवी, बट अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और वो ओमन ईरानी, तीनों हीरो है उसमें। एंड रियली वंडरफुल मूवी। लोगों को वैसे ही रिएक्शन दिखा है कि किसी को पसंद नहीं है, बट जैसे थॉट
प्रोवोकिंग जो मूवीज होती है, तो नॉर्मल कॉन्शियसनेस को लगता है इसमें क्या है, बट उसमें मीनिंग है। आप देखो तो बैलेंसिंग वेल-बीइंग, फाइंडिंग ए सेंस ऑफ पर्पस एंड फुलफिलमेंट इज ए पर्सनल एंड आउटगोइंग जर्नी। ये रुकने वाला नहीं है। What brings meaning and fulfillment to one individual may differ from another. एक को लगता है ये सक्सेसफुल है, दूसरे को लगता है ये फेल है। तो ये जो है कंपेरेबल नहीं है चीजें। हर एक को लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, दूसरे को लगता है। मेरे पास और एक है पूरा प्रेजेंटेशन, बट आई थिंक नॉट गोइंग दैट। बट जो हमें लगता है कि व्हाट वी हैव अचीव्ड, जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, तो आर यू हैप्पी? सपोज भगवान ने आपको बोला तुम मांग ले, जो चाहिए मैं दे देता हूँ। मीडास का स्टोरी आपने सुना होगा, बुढ़े सारे हैं इधर। उसने मांगा कि मैं हाथ लगाऊंगा गोल्ड होना चाहिए। जिन्होंने नई स्टोरी सुनी होगी, वैसे तो बड़ी फेमस है, ये लैपटॉप को हाथ लगाया गोल्ड का हो जाए। उसका ऐसी एम्बिशन थी कि सारी चीजें गोल्ड 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 हो जाए। बट व्हाट इज द रीजन? जो मांगा उससे वो दुखी हुआ या सुखी हुआ? तू वह कर जो मैं कहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो श्रीमत पे चलो। हमें जो लगता है कि मुझे ये चाहिए, और सपोज उसको लगता है कि ये तेरे लिए सही नहीं है, समटाइम्स यू मेक एफर्ट्स एंड डजंट गिव फ्रूट्स, यू चेंज द पैटर्न, दूसरी चीज के फॉलो कर सकते हैं। ये मिल सकता है, ये मिलेगा, या जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। तो जो हमें लगता है, बट ये जो है आपकी वैल्यूज है, एस्पिरेशंस एंड पैशंस, ये जिंदगी के एंड तक होना ही चाहिए। बस यहाँ मैं रुकूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज गुलाबकर साहब ने इतना अच्छा हमको प्रवचन दिया कि किसी को कोई भी प्रश्न होगा नहीं। और अगर है तो हम डिस्कस होने के बाद इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया है। दूसरा, अभी आपने शीतल देवी का नाम सुना होगा। उसको दोनों हाथ जन्म से नहीं थे। She has won so many gold medal in archery। और उसकी अपेक्षा, उसकी इच्छा क्या है पता है? जिसके हैंड्स है उसको भी वो हराना चाहती है।